का कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज IGI-MS में प्राप्त करने का, लेने का मुझको अवसर मिला है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं, सब जगह इन सब चीज़ों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है। और IGI-MS से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यहीं आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहाँ पर आकर के लोगों के बीच में बातचीत भी की थी। और यहाँ का काम बहुत अच्छा है। और आज जो टीकाकरण का जो शुरुआत फिर करा दी गई है, अब तो सब लोगों को मालूम है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका, और 60 साल से कम 45 वर्ष तक के उम्र के जो लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की कोई बीमारी है, उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। पहले तो 50 साल के ऊपर वाली बात थी, लेकिन जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी हुआ है उसके मुताबिक अभी आवश्यक है कि 60 साल और उसके ऊपर के सब लोगों को कराया जाए। और 60 साल के नीचे 45 साल तक के लोगों का जो अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसके बारे में भी इन बीमारियों के बारे में बता दिया गया है, तो उनके लिए भी काम किया जा रहा है। मुझको पूरा भरोसा है कि अब ये वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम सब लोग कराएंगे और पूरे तौर पर ये काम होना चाहिए। और इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। इससे मुक्ति मिलेगी इस कोरोना की बीमारी से। ये दुनिया भर में जो फैली हुई है, तो हम लोगों के यहाँ तो अपने देश में कम है और खास करके बिहार में तो और कम है। देश के कुछ हिस्सों में भी ज़्यादा है, लेकिन वैसे तो दुनिया भर में। तो इससे मुक्ति मिलेगी और उसके लिए जो कुछ भी अनुसंधान और रिसर्च हुआ है अपने देश में ही हुआ है। और अपने देश से अब इस तरह के वैक्सीन को दूसरे जगहों पर भी भेजा जा रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो आज जो ये काम प्रारंभ हो गया है और मुझको पूरा भरोसा है कि हमारे सभी बिहारवासी इसका लाभ उठाएंगे और टीकाकरण कराएंगे। और इसके अलावा हम सब लोगों को तो हमेशा सचेत रहना है कि मास्क लगाना है, दूरी है, 2 गज की दूरी एक दूसरे के साथ हम लोगों को रखने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। तो ये काम तो करने के लिए सब लोगों को सचेत रहना चाहिए और करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो जैसा हमने पहले कहा काफ़ी घटा है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को टीकाकरण का काम जरूर पूरा कर लेना चाहिए, जिससे इससे पूरे तौर पर मुक्ति मिले। और आज इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और पहला दिन जो टीकाकरण की शुरुआत तीसरे फेज का हुआ है, उसमें आज लेने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है और मुझको पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार में और ख़ास करके जो हमारे अब जैसे MLA और MLC हैं, उनके लिए भी जो बात हो गई है, पहले ये बात हो रही थी कि वहीं पर कराया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बात किया कि जो भी टीकाकरण कराएंगे उनको तो 30 मिनट तक बैठना है और डॉक्टर्स को सचेत रहना है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न उभर करके सामने आए, उसको देखने के लिए कि कोई इन पर रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले तो लग रहा था कि वहीं करा दिया जाएगा, अब उसकी जगह पर अब यहीं के बारे में आज ही ये बात हो गई है कि अब IGI-MS में ही हमारे जितने माननीय विधायक हैं और माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, उन सबों के टीकाकरण का भी यहीं इंतजाम किया जाएगा। और इसके लिए पूरा विस्तृत रूप से ये इसकी सूचना दी गई है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का और दिन में 1 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक का ये काम करेंगे। और अन्य लोगों के लिए जो भी इसके लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जिनके बारे में पता चलेगा कि इनका टीकाकरण किया जाना चाहिए, उनका टीकाकरण तो यहाँ पर होगा ही। और मैं पुनः कहूँगा कि मुझे आज बहुत अंदर से मुझे प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत हो गई है। अब हम लोगों को सब लोगों को कराना चाहिए।